आदित्यनाथ ने विधानसभा सत्र के दौरान एक बड़ा वादा किया था, जिसमें उनके द्वारा ये कहा गया था कि आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए निगम का गठन किया जाएगा। आखिरकार उनका ये वादा अब पूरा होने वाला है। ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, जिसमें ये कहा गया है कि जो निगम के गठन की बात कही गई थी वो इसी मई माह में पूरी हो जाएगी और इसके बाद आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को तमाम सुविधाएं भी दी जाएंगी। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या सरकार उत्तर प्रदेश की आशा वर्कर्स की तरफ नहीं देख रही है, जो लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर सरकार से गुहार लगा रही है। इस बीच में देखने को मिला कि तमाम समस्याएं आशा वर्कर्स झेल रही है, लेकिन फिर भी अपने काम को पूरे मनोयोग से करती हुई नजर आई। इनके द्वारा तमाम बार ज्ञापन पत्र भी सौंपे गए, तमाम बार प्रदर्शन भी किए गए, लेकिन सरकार की तरफ से इन्हें महज आश्वासन ही मिला, न कि इनकी समस्याओं का हल हो पाया। लेकिन अब इनका साफ तौर पर यही कहना है कि अब इनके अंदर सहनशीलता नहीं बची है। अब एक बड़ा कार्यक्रम इनके द्वारा किया जाएगा और सरकार तक अपनी बात को पहुंचाया जाएगा। फिलहाल अगर हम यहाँ पर मानदेय की बात करें तो अब भी कई जगह पर मानदेय आशा वर्कर्स का नहीं आया है, जिस वजह से उन्हें काफी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसके पहले भी आशा वर्कर्स के द्वारा एक कार्यक्रम किया गया था, जिसमें अधिकारियों के द्वारा यह आश्वासन दिया गया कि बहुत जल्दी समस्याओं का हल हो जाएगा। लेकिन आप देख सकते हैं अप्रैल माह पूरा बीत गया, मई महीना भी आधा बीतने को है, लेकिन फिर भी सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है। अधिकारियों के आश्वासन अब भी कोरे नजर आ रहे हैं। इस वजह से आशा वर्कर्स ने ये तैयारी की है कि 15 मई तक इनके द्वारा इंतजार किया जाएगा और अगर 15 मई तक सरकार कोई कदम नहीं उठाती या अधिकारियों के द्वारा कोई अच्छी खबर इन आशा वर्कर्स को नहीं दी जाती तो इनके द्वारा एक बड़ा कार्यक्रम किया जाएगा, एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। आपको बता दें कि ये जो कार्यक्रम होंगे ये शांतिपूर्ण ढंग से होंगे और आशा वर्कर्स पूरे मनोयोग से अपनी आवाज को उठाएंगे। फिलहाल 15 मई के कार्यक्रम को लेकर ज्यादा जानकारी देते हुए प्रदेश अध्यक्ष रेणु राजभर ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। रेणु राजभर जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। रेणु राजभर जी, देखने को मिला है हाल फिलहाल में कुछ बैठकें होती हैं जिसमें ये देखने को मिलता है कि आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए जो लंबे समय से निगम के गठन होने की बातचीत चल रही थी, उस निगम का गठन इसी मई में पूरा होने वाला है और जून से आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को तमाम सुविधाएं भी मिलने वाली हैं। तो ऐसे में आप लोगों ने अपने लिए क्या कुछ सोच के रखा है, क्योंकि आप लोग भी तो लंबे समय से अपनी समस्याओं के हल के लिए सरकार से गुहार लगा रही है, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया है। जी, सरकार की तरफ से कोई कदम उठाया नहीं गया है और हम लोग अब विवश हैं 15 तारीख के बाद कमर कस के अपनी लड़ाई को नए तरीके से लड़ने की। जी, लेकिन इस बीच में रेणु जी एक चीज देखने को मिल रही है, जहां देश के ऊपर इतना बड़ा संकट छाया हुआ है, ऐसे में कर्मचारी सरकार के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। कुछ प्रदर्शन ऐसे भी देखने को मिले हैं जो स्थगित हो गए हैं। तो क्या आप लोगों ने ऐसा कुछ सोच के रखा है प्रदर्शन को स्थगित करने का, या फिर आप लोगों का प्रदर्शन चलेगा? क्योंकि कुछ कर्मचारी संगठन ऐसे भी हैं जिनका ये कहना है कि वो अपना प्रदर्शन करेंगे, अपनी बात को रखेंगे, क्योंकि लंबे समय से वो भी सरकार से गुहार लगा रहे हैं। जी, हमने कहा ना कि हम लोग अपना तरीका चेंज कर देंगे। हो सकता है हम प्रदर्शन ना करें जी, बिना प्रदर्शन के, लेकिन अपनी बात को तो रखना ही है ना किसी भी तरीके से। आखिर सरकार हमारी बातों को सुनेगी नहीं, समझेगी नहीं। तो जिस तरह से हमारी आशा कर्मी फील्ड में इतनी भयंकर हॉट वेव और ये सब 75 नाटक चल रहे हैं और इन सब के बीच में भी हमारी आशा बहनें फील्ड में काम कर रही हैं जी, और ऐसी परिस्थिति में उनकी सुविधाओं का ख्याल न रखा जाए, उनके भुगतान लंबित रहे, उनकी समस्याएं बदस्तूर जारी रहे, तो यह भी तो ठीक नहीं है जी। हतोत्साहित होके काम के प्रति निराशा बनेगी ना, ऐसा नहीं होना चाहिए जी। रेणु राजभर जी, एक चीज और इस बीच में देखने को मिले कि तमाम विभाग ऐसे हैं जिनका जो मानदेय है वो अभी तक नहीं मिला। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या आशा वर्कर्स के मानदेय का भुगतान हो चुका है इस महीने का? जी नहीं, आशा वर्कर के भी मानदेय का कोई भुगतान नहीं हुआ है। लास्ट कुछ भुगतान मार्च में हुए थे और मार्च में भी कुछ भुगतान लंबित छूट गए थे, जो अभी अप्रैल बीत चुका है, मई में भी आज 10 तारीख हो गई, लेकिन आशाओं के भी कोई पेमेंट्स भुगतान नहीं हुए हैं जी। रेणु राजभर जी, आपके द्वारा ये अवगत कराया गया था कि अधिकारियों ने ये कहा था कि अप्रैल माह के अंत तक या मई की शुरुआत में आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ खास किया जाएगा, लेकिन देखने को मिला वक्त बीतता चला गया है। अब 15 मई आने में सिर्फ 5 दिन बचे हैं, तो क्या अधिकारियों की तरफ से अभी कोई प्रतिक्रिया देखने को मिली है? नहीं, अधिकारियों की तरफ से कोई प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिल रही है और 15 मई तक का चूंकि हम लोगों ने ही समय दिया हुआ है, तो 15 मई तक हम लोग अभी इंतजार ही कर रहे हैं जी। 15 मई के बाद हम अपना कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे जी। यानी कि रेणु राजभर जी, 15 तारीख से आशा वर्कर्स एक्शन मोड में दिखाई देंगी, शांतिपूर्ण तरीके से आप लोग अपनी आवाज को सरकार तक पहुँचाने का काम करेंगे। जी, जरूर, क्योंकि जिस तरह से हालात गंभीर हैं और गंभीर हालात में भी आजीविका पर संकट है, तो ऐसी परिस्थिति में चुप भी तो नहीं रहा जा सकता। हमारी बहुत सारी बहनें ऐसी हैं जो आशा के ही कार्य पे डिपेंडेंट हैं जी। रेणु राजभर जी, विधवा महिलाएं हैं, बहुत सारी हैं इस तरह।
निराश्रित महिलाएं हैं जो आशा का काम कर रही हैं, इसी पर उनकी आजीविका चल रही है। ऐसी परिस्थिति में वेतन मानदेय का भुगतान न होना हम जमीनी स्तर पे काम करने वाली कर्मचारियों के साथ नाइंसाफी होगी और इस पर हम लोग सरकार का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए कुछ कार्यक्रम जरूर करेंगे। जी रेणु राजभर जी, आप अपनी साथियों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगी? मैं अपने साथियों को यह संदेश देना चाहूंगी कि वे धैर्य का दामन ना छोड़ें, अपने काम को बदस्तूर तब तक करते रहें जब तक संगठन कोई अलग आह्वान नहीं करता। काम को करें, लेकिन भुगतान के लिए हमारी लड़ाई आगे जारी रहेगी, वेतन मानदेय की लड़ाई जारी रहेगी। रेणु जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद आपका।